हमारे अमित त्यागी जी, आनंदित अपने घर आनंदित राम लिरिक्स लिखने वाले अमित त्यागी जी हैं और वही इस कार्यक्रम को आगे आप लोग इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को और इस शाम को रंगीन और हसीन बनाएंगे। मैं अमित त्यागी जी का परिचय देकर उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। अमित त्यागी बलदानियों की नगरी शाहजहांपुर निवासी। अमित त्यागी की राष्ट्रीय पहचान स्तंभकार की है। आप 2 दशकों से निरंतर लेखन में सक्रिय हैं। विधि एवं प्रबंधन में परास्नातक श्री त्यागी विधि तंत्र और प्राकृतिक तंत्र तथा राजनीतिक विषयों के जानकार माने जाते हैं। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर आपकी लिखी पंक्तियां बिस्मिल अस्फाक की प्रतिमा के समक्ष अंकित करवाई गई है। IIT दिल्ली सहित अनेक संस्थानों और विभिन्न संस्थानों में सम्मानित अमित त्यागी जी को साहित्य के क्षेत्र में दर्जनों सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। शॉर्ट फिल्म रजाई में लिखे आपके गीत रिश्तों की गर्माहट को काफ़ी पसंद किया गया है। आनंदित राम गीत शीघ्र ही रिलीज होने जा रहा है। जोरदार तालियों से आप हम सबके इस कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मैं अमित त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों। संसद का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका दूसरा दिन है। विभिन्न सत्र हुए हैं और उन सत्रों में हमने देखा है कि काफी लोग थक गए हैं, इसकी संख्या भी थोड़ी कम है। जितनी भी संख्या है ये पर्याप्त है। एक ताली पहले आप अपने लोग के लिए बजाइए। आपने जी टीवी पे देखा होगा कि सारेगामा नाम का एक बड़ा कार्यक्रम आता था। उसके प्रोड्यूसर भी हमारे पास बैठे जिन्होंने कई एपिसोड बनाए। तो पहले सबके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि तालियों में कितनी दम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आलोक अविरल जी को, जो दिल्ली से पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आलोक जी का। ठीक है, उनकी आवाज में बहुत वजन है, बड़े खिलाड़ी हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, प्रस्तोता हैं और साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बीच बीच में चुटकी लेते हैं, व्यंग करते हैं। कवि सम्मेलन लेट हो रहा था, उसके लिए भी मैं उनसे डांट खा चुका हूँ। मैं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करता हूँ आदरणीय बड़े भाई मनोज भावुक जी का। तालियां बहुत कमजोर है उनके कद के हिसाब से, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बाद में भोजन की व्यवस्था है। मुंबई से एक बड़ा नाम हमारे बीच में है, डॉक्टर वागीश सारस्वत जी। अभी जी हमें मुझे दिख गए हैं वो। ये देखिए बीच में जो ये युवा आ रहा है टी शर्ट पहने हुए, ये फिल्म निर्माता हैं, पॉलिटिक्स में भी इनकी दखल है और इनकी चाल बता रही है कि इनका अंदाज कुछ निराला है। मैं स्वागत करूंगा बाकी जी आपका, आप आइए। अगला नाम हमारे बीच में जो है, इस सत्र के जो पहला सत्र था उसमें हमने उनका संचालन देखा। हम सबको डांट भी देती हैं, कवित्री भी अच्छी हैं। डॉक्टर अलका सेगतिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हैं, आप जामिया से आते हैं, प्रोफेसर हैं, राजेश कुमार मांझी जी। डॉक्टर राजेश कुमार मांझी, जोरदार तालियों से। आप देखिए किनारे किनारे आ रहे हैं, हल्के हल्के कदमों के साथ, सदे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर मीनाक्षी पांडे जी हैं, कुछ नौकरशाह भी उपस्थित हैं। अजय कुमार मिश्र जी, आप लखनऊ से हैं। हास्य कवि के रूप में एक नया नाम हमारे सामने है। पहले आप फौज में थे और सैनिकों का सम्मान तो हम सभी लोग करते हैं। एक सैनिक अगर हास्य कवि हो तो वो क्या अंदाज होगा उसको हम सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं श्यामल बादल आजमगढ़ का, निखिल आनंद गिरी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। यही अयोध्या की धरती है। निखिल जी आप आइए मंच पे, आपका स्वागत है तालियों के साथ। अगर आप अच्छी रचनाएं सुनेंगे तो सब अच्छी रचनाएं सुनाएंगे।
और आप चुटकुले पसंद करेंगे तो लोग चुटकुले सुनाना पसंद करेंगे। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अब मैं स्वस्थ भारत के संयोजक आशुतोष कुमार सिंह जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि एक बार वो आए। अभय कुमार मिश्र जी और एडिशनल एसपी हैं। देखिए, पुलिस अगर सादी वर्दी में बैठी हो ना तो डर नहीं लगता है। अगर ये वर्दी में आते ना तो हम भी खौफ में सबसे पहले आपको ही बुला लेते हैं। ये पुलिस भी हमारे बीच में है लेकिन सिविल ड्रेस में है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, बीच में कोई नहीं आएगा। हम चाहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए 2 शब्द बोल के आप हम सब के सभागार में आप सभी उपस्थित मंचासीन कवियों सहित सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज स्वास्थ्य संसद 2024 के तत्वाधान में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है उसके क्रम में कवि सम्मेलन में सारे कवि मंचासीन हो चुके हैं और हम लोग जो भी 1-2 घंटे प्रोग्राम चलेगा, जितना हम रस लेंगे उतना ही अच्छा प्रोग्राम होगा और उतना ही देर तक चलेगा। तो हम लोगों को आशा और पूर्ण विश्वास है कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा आगामी 1-2 घंटे के बीच में। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूं। जय हिंद। जी थोड़ा मंच पे रहें। ये सब कवियों की एक सम्मान की जो परंपरा है उसको हम निभाएंगे और हम चाहेंगे कि आपके हाथों से मैं एक कवि का नाम लेता हूँ। हमारे बीच में जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आलोक अग्रवाल, ये 2 महान विभूतियाँ हैं अपने क्षेत्र की। आलोक अग्रवाल जी कवि भी हैं, महाप्रबंधक भी हैं इंडियन ऑयल में, और साथ में हमारे पास पुलिस सेवा के अभय कुमार मिश्र जी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में है वागीश सारस्वत जी। आपने कई शॉर्ट फिल्म का निर्माण, सम्मान की परंपरा को हम लोग ये कुछ कार्यक्रम हम बड़ी प्रीति के साथ कर रहे हैं ताकि आप सीधे कविता पाठ का आनंद ले सकें। शब्द वो बड़े हैं जो आचरण से होते हैं। चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए तो खुद भी अमल है, बदला किसी से क्या लेगा। आचरण की शुद्धता ये कवि थे और अयोध्या का मतलब है राम और लक्ष्मण। एक भाई दूसरे भाई का स्वागत कर रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि बड़े कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, लेकिन ये मालूम है कि अयोध्या की धरती से राम और लक्ष्मण आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। लक्ष्मण के द्वारा राम का सम्मान जो हमेशा से हुआ है, हर युग में हुआ है, ये फोटो यादगार है। जोरदार तालियां। मैं थोड़ी सी भूमिका आशुतोष जी की भी चाहूँगा कि आप समझें। 12 साल पहले एक अभियान की शुरुआत 2012 में आपने की थी। आप उस समय संस्कार समूह मुंबई में संपादक थे और आपने देखा कि दवाइयों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहिए, तो स्वच्छ भारत अभियान की आपने नींव रखी। हम चाहते हैं कि 12 साल की यात्रा के बाद जब आज ये कारवां अयोध्या पहुँचा है तो वो हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं इस समय पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी साहब का, वो आए और मंच पर उनका स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए।